नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको जिस सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं, आप उनके परिचय के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनसे बात करना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की, और हमारे साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के नए प्रिंसिपल हैं नवीन अदलखा जी, जिन्होंने अभी अभी इसको ज्वाइन किया है। और एक बार सीधा इन्हीं से जानेंगे कि आखिर अब क्या विजन है यहाँ जो इन्होंने ज्वाइनिंग की है, क्योंकि जीडी गोयनका अपने आप में एक ब्रांड है। और 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरीके से उत्कर्ष नाम से यहाँ पर एक इवेंट का आयोजन किया गया था। तो अब हम इनसे जान लेते हैं आखिर क्या क्या विजन इनका है कि किस तरीके से जो जीडी गोयनका स्कूल में ये पहुंचे हैं, प्रिंसिपल बनकर के इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, तो क्या कुछ इनका एम है, उद्देश्य है, उसी में बात करेंगे। एचआर न्यूज में आपका स्वागत है अदलखा जी। धन्यवाद मोहनलाल जी। आपने अब जीडी गोयनका ज्वाइन किया है, और हमने अभी जो 2 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम दिखाया, तभी हमें मालूम भी हुआ कि आप यहाँ प्रिंसिपल नियुक्त होकर के आए हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी अब क्या तैयारी है, एम क्या है, जीडी गोयनका को और ऊंचा उठाया, क्या विजन आपके ध्यान में है? नमस्कार मोहनलाल जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को पूरी तरह रखना चाहूँगा। काफ़ी लोगों की क्वेरी ये है कि आप उस ब्रांड में काम किया, आपने उस ब्रांड में काम किया, जीडी गोयनका ग्रोइंग स्टेज पे है, आपने जीडी गोयनका क्यों चूज़ किया? मैं इसको आराम से आपको विस्तार से बताऊँगा। मैं जीडी गोयनका से मेरा अटैचमेंट आज नया नहीं है। जीडी गोयनका वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, जीडी गोयनका ग्रुप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जीडी गोयनका एजुकेशन में 1994 से आया था। और आपको मैं बड़ी ऐसी चीज़ बताना चाहूँगा जो सकता है काफ़ी लोगों को मोटिवेट करे। 94 में जब इस ग्रुप की शुरुआत हुई एजुकेशन में, वसंत कुंज से, दिस स्टार्टेड विद 27 स्टूडेंट्स ओनली। और आप यकीन माने आज वो स्ट्रेंथ 2700 हो गई है। उन 2700 में आम बच्चा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जीडी गोयनका इतना बड़ा ब्रांड है, ब्यूरोक्रेट, एम्बेसडर, मिनिस्टर सन, डॉटर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, इस रैंक के बच्चों का वहाँ एडमिशन होता है। उस ब्रांड को हमें आगे लेके जाना है रेवाड़ी शहर के अंदर। जीडी गोयनका पूरे ग्रुप की 3 टाइप की एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, 3 टाइप के फ्रेमवर्क है। फर्स्ट, जीडी गोयनका वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, दैट इज इंटरनेशनल कोर्स। सेकंड, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, एंड थर्ड जो उनका आपका सेगमेंट है, दैट इज जीडी गोयनका स्कूल्स। आई हैव वर्क विद GDGWI इंटरनेशनल कोर्स फॉर 2 ईयर इन सोना। तो मेरा एक विजन था, उस समय से मैं देखता था कि जीडी गोयनका इतना बड़ा ब्रांड है, व्हाई नॉट वी कैन नॉट डू, व्हाई नॉट टू डू दिस काइंड इन आवर सिटी आल्सो। तो मेरा एक, आप इसको मान के चले, मैं पर्सनल अटैच हूँ, पूरी पॉलिसी से सेटिस्फाई हूँ। तो मैं अपने शहर की वही ब्रांडिंग इस स्कूल को अपने माध्यम से देने की मेरी कोशिश है। नहीं, बहुत अच्छी बात है देने की, लेकिन अभी हमने आपको देखा कि आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हैं, रोटरी क्लब से आप जुड़े हुए हैं, पंजाबी समाज से जुड़े हुए हैं, आए दिन आप ब्लड डोनेट कैंप को भी यहाँ लगाते रहते हैं। तो अब आप जब जीडी गोयनका में आए हैं, तो जैसे आपने पहले कहा कि आप पहले भी जुड़े हुए थे, तो अब यहाँ जुड़ने का मकसद क्या मैं समझूं, मतलब कि इस जीडी गोयनका में के थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूंगा। जो सन सिटी में स्थित जहाँ प्रिंसिपल नियुक्त है, जहाँ आपके केबिन में हम बैठे हैं, इसकी रूपरेखा हमें थोड़ी सी समझ में आ जाए आम दर्शकों को कि क्या है और क्या करने का आपकी मंशा है। मैं मोहनलाल जी आपको कनेक्ट करता हूँ इस पूरी जो बात को मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगा। मेरा टीचिंग कैरियर 94 से स्टार्ट हुआ था, जब मैं BSc सेकंड में था। मैं आपको हिस्ट्री पे अगर हम जाएं, उस समय कुछ विजन था कि कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा किया जाए। मैं अपनी कोचिंग 94 से मैथमेटिक्स की मैं चला रहा हूँ, और जब MSc में था तो दैट टाइम आई वाज टीचिंग मोर देन 200 स्टूडेंट्स। एक मैथमेटिक्स के लिए मेरा एक अपना विजन है। NTSC IIT मैं पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, और अच्छे, जैसे आप मान के चलें, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, इसमें आप युवंशी, RPS, FITZI, आकाश, इन जगह पे भी, इस लेवल पे मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे को ये लग रहा है कि मेरे लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट है। और स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं हमारे शशि सिंगला जी, उन्होंने मेरे को पूरा ट्रस्ट करके जो मुझे इस दायित्व सौंपा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको 10 दिन या 1 महीने की बात नहीं करूँगा। 9th-10th का NTSC वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन आवर कैंपस। जो चीज़ रेवाड़ी के बड़े बड़े स्कूल जो पिछले 25-30 साल चल रहे हैं,
वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। आप यकीन माने, आप हमारे बच्चे से बात करें, 1 हफ्ते के अंदर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है और पहला माइनर एग्ज़ाम हमारा कल सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। ये इसको इस तरह से कह सकते हैं, छोटी बात नहीं है, इट इज़ एन अचीवमेंट। और ये पूरा टीम एफर्ट था, मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट था। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें हम इसको अच्छी तरह से और बढ़ाएंगे। 9th का माइनर हमारा फर्स्ट माइनर कमिंग मंडे है और पूरे साल का हमने स्केड्यूल दे दिया है। अभी मेरे सवाल ये है ना, आज जिस तरीके से स्कूलों का कंपटीशन है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्कूल यहाँ आए हैं, दौड़ में सब अपने आप को कंपटीशन में आगे बढ़ करके दिखाते हैं। लेकिन जब आप जीडी गोयनका में आए हैं तो इनमें और उनमें क्या अंतर माना जाएगा आने वाले दिनों में? मोहनलाल जी, मैं बिल्कुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मैं अपनी बात को जरूर आपको बताना चाहूँगा, ताकि पेरेंट्स को ये समझ में आए जीडी गोयनका बाकी स्कूल से डिफरेंट क्यों है। जब मैंने फर्स्ट डे यहाँ ज्वाइन किया और मैंने ज्वाइन आवर मॉर्निंग असेंबली, आप बिलीव कर रहे हैं, मैंने कम से कम रेवाड़ी स्कूल के 15 स्कूल की मॉर्निंग असेंबली अटेंड की होंगी। जो स्पार्क, जो करंट, जो मोमेंटम, जो बच्चों में एनर्जी लेवल, जो कम्युनिकेशन है, ये पार एक्सेलेंस है। आप किसी भी स्कूल से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारा एक बच्चा, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ, रेवाड़ी के किसी भी स्कूल के 3-4 बच्चों को डोमिनेट करता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, पर्सनैलिटी गजब का है। और बच्चे देखो, आप समझते हैं एकेडमिकली भी अच्छे होने चाहिए, साथ ही साथ करिकुलर एक्टिविटीज में, कम्युनिकेशन में, बट दे आर वेरी गुड। आई वुड से आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट। तो इसमें कोई और नए कोर्स मैं आपको, कई सारी फैकल्टियां हैं आज तो कंपटीशन के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। अभी मेरी जैसे डिस्कशन हुई थी, हमारे यहाँ एफिलिएशन क्लास 12 की हमें रिसेंटली मिली है, तो वी हैव स्टार्टेड आवर एडमिशन फॉर क्लास 11th। नेक्स्ट ईयर 12th आएगा। अब चूंकि मेरा अपना IIT NTSC मैथमेटिक्स फील्ड है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर और फुल मैनेजमेंट का सपोर्ट है। हम यहाँ से 2 साल में रिजल्ट शहर को देंगे। आप यकीन माने, अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं, रेवाड़ी शहर में ये स्कूल एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। नहीं, क्यों माना जाए कि मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा क्या? मैं आपको इतना, मेरे पास पूरे प्लान्स हैं और मैंने अभी NTSC 9-10 का स्केड्यूल 1 वीक में हमने इम्प्लीमेंट विद द कंसेंट ऑफ टीचर हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और पहला माइनर एग्जाम हमारा सक्सेसफुली कंडक्ट होने के साथ सेम डे हमने रिजल्ट अनाउंस कर दिए है। रिजल्ट हो सकते हैं हमारे उस लेवल पे अभी नहीं है जिस लेवल पे हमें NTSC क्लियर के लिए चाहिए, बट आई कैन अश्योर यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट जरूर इंप्रूव होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और पूरी टीम इसको काम पे लगी हुई है। एक लखा जी, फीस को लेकर के अभिभावक रोला मचा रहे हैं, लगातार तमाम स्कूलों ने बढ़ाई है, आप भी आए हैं, क्या लगता है कुछ यहाँ? मैंने जब पहले यहाँ हुई है, मैं आपको फ़ी के बारे में बताता हूँ। जैसे आपको मालूम है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हर स्कूल से सेशन स्टार्ट होने से पहले फॉर्म 6 से फिल करवाती है। उसमें हमें स्कूल की लास्ट ईयर की फीस और प्रपोज फीस बतानी होती है। बाकी स्कूल ने स्मार्टली क्या किया, जो उनके एनुअल चार्ज है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, कोई एनुअल चार्ज आप नहीं ले सकते। बाकी स्कूल ने क्या किया, एनुअल चार्ज को 12 से डिवाइड करके उसको फीस में ऐड कर दिया और उसका नया नाम दे दिया कंपोजिट फीस। दिस फीस फॉर ओल्ड स्टूडेंट, दिस फीस फॉर ओल्ड न्यू स्टूडेंट। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, दोनों फीस स्ट्रक्चर आई कैन शो यू। हमारे यहाँ जो फीस सपोज कीजिए 5000 थी, वो मात्र 52-5300। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 2 से 3% ही हाइक हुई है। और मैं समझता हूँ इतनी महंगाई के समय 2 से 3-5% वीक हाई होना कुछ भी नहीं है। ये सारा कंसिडरेशन हमारी मैनेजमेंट का, कोरोना इम्पैक्ट समझ लीजिए, लोगों की इस समय हालत को देखते हुए हम बिल्कुल क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। और फीस मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, फीस पेरेंट्स अपने आप देगा जब उनको रिजल्ट अच्छे हम देंगे। नहीं, पेरेंट्स क्यों आपके स्कूल में बच्चों को भेजें? मैं आपको सिर्फ ये 4 चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे यहाँ मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो बाकी स्कूल में मिसिंग है। आप रेवाड़ी के स्कूल में विजिट करें, आई कैन अश्योर यू आवर कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ आवर स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली गुड। एकेडमिकली हम इम्प्रूव करेंगे, हमारा NTSC स्टार्ट हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रेवाड़ी में यूनिक है, एक राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है RAMC। ये बड़ा फेमस कॉलेज है इंडिया का। हमारे यहाँ सिर्फ 9 बच्चों की एक सेक्शन चल रहा है और पूरे टीचर उस पर जी जान से जुटे हुए हैं। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर हमारी
पूरी तरह से बच्चे हमारे साथ कोऑपरेट करें, पेरेंट्स कोऑपरेट करें, हम RAMC में अपना रिजल्ट देंगे। और NDA में आपको मालूम है पहले बॉयज़ के लिए होता था, गर्ल्स के लिए NDA हमने स्टार्ट कर दी, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया है। और हम यहाँ से NDA लेवल 1 लेवल 2 जरूर निकालेंगे। मेरी सिंगला जी से बात हुई, अगर हमें SSB के लिए अलग से टीचर भी अपॉइंट करने पड़े, कोच अपॉइंट करने पड़े, हम 1% भी नहीं सोचेंगे। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस, वी वांट टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी। आप मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे हैं, जो बाकायदा आपका टीचिंग स्टाफ है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या उसमें कोई और इम्प्रूवमेंट अभी चाहिए आपको लगता है? मैं सर्विस में इतना बोलूँगा क्योंकि मेरा वास्ट एक्सपीरियंस एजुकेशन में है, तो मैंने अपने जो टीचिंग सबॉर्डिनेट है उनसे मैंने डिस्कशन किया, मैंने ये पाया कि कहाँ उनको मैं इम्प्रूव करा सकता हूँ। और आप यकीन माने ईच एंड एवरी टीचर ऑफ आवर स्कूल इज़ वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने इस बात को समझा है, जो हम उनसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी टीम के साथ हम आपको 2 साल में बेहतरीन रिजल्ट रेवाड़ी में देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोई आपकी रिक्वायरमेंट है अभी, कुछ आपकी डिमांड ये होना चाहिए स्कूल के अंदर, भाई आप अपने मिशन में तब कामयाब हो पाए? मैंने अपनी एक लिस्ट जो हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स का है, मैगजीन्स का है, और जैसे एलन का हमारे पास मटेरियल है, आकाश का मटेरियल है, सर ने बिल्कुल फ्री हैंड दे रखा है कि किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी है। आप जो एकेडमिकली जो सर से हेल्प चाहिए इमीडिएटली ही हैज गिवन मी कंसेंट। और अपने आप से कितनी चुनौती लगती है जिस मिशन ये मेरे लिए काम है, GD गोयनका को यहाँ से लेकर के बुलंदियों तक लेके जाऊँ, तो अगर कोई चुनौती आपके पास है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, मैं कभी हारने वाला इंसान नहीं हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अदलका सर ने यहाँ ज्वाइन कर लिया, छोटा स्कूल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ स्कूल संस्था कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ये पर्सन से ही चलती है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ विद माई कोर टीम, विद माई ईच एंड एवरी स्टाफ मेंबर। ये संस्था भी एक दिन, कोई भी संस्था हमेशा छोटे से बड़ी की तरफ जाती है, और हम बिल्कुल पॉजिटिवली अग्रसर हैं। और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई मैनेजमेंट कि इतना उनका कॉपरेशन है। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्चे कम पे हम क्वालिटी में कोई डाउन करें। आप यकीन माने अगर 3 बच्चों पे भी हमें अगर AC देना पड़ रहा है तो हम AC प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरा बिल्डिंग सेंटर एयर कंडीशन है उसी फीस स्ट्रक्चर में। बस एक और मेरा जानना है कि जिस तरीके से आप लोग लगातार इवेंट आयोजित करते हैं, जब आपने उत्कर्ष के नाम से एक इवेंट आयोजित किया, काफी गणमान्य लोग शहर के आए, काफी अच्छा वो आपका इवेंट था। क्या लगता है इस तरीके के इवेंट अभिभावकों को लुभाने के लिए है या बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए है या अपनी वास्तु स्थिति बताने के लिए इवेंट आयोजित करते हैं? देखो मैं मोहल्ला जी इसमें ये बोलूँगा कि जब आप कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करते हैं, जब तक अपनी बात को प्रॉपर कन्वे नहीं करेंगे लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। परंतु इन इवेंट के माध्यम से आपने देख लिया होगा, ज़रूर काफ़ी लोगों ने शहर के देखा होगा कि हमारे बच्चों का जो टैलेंट है किस लेवल पे है। और आप यकीन करें, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ, इफ़ आई हैव टू टेक क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट फॉर 40 मिनट, तो इसका मतलब मैं एक बच्चे पे 1 मिनट दे रहा हूँ। टैलेंट आपने दिखाने के लिए गैदरिंग की, शहर के तमाम लोगों को आपने इनवाइट किया, तो आपने लगता है आपने एक तीर से 2 शिकार किया, अपना टैलेंट। मैं अभिभावकों को बुला करके, लोगों को बुला करके अपना स्कूल का प्रचार भी आप लोगों ने किया ताकि एडमिशन बढ़ सके। एक ये दौड़ अंधी है एडमिशन की, कहाँ जाके रुकनी चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड। और हमारी मैनेजमेंट का विजन इस समय ये है, एक कंफर्टेबल स्ट्रेंथ तक हमारे पास एडमिशन, ऐसा नहीं कि हमें 1000-2000 बच्चे यहाँ बिल्कुल ऑक्यूपाइड करने हैं। हमारा प्लान ये है, सिंगला जी का मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सर हैं, उनका एक ही विजन है कि जो एजुकेशन बड़े शहरों में मिल रही थी, और मेरी उनसे आज सुबह बात हुई है कि सर आपने क्यों GD गोयनका ही चुना, बाकी भी आप चुन सकते थे। उनका एक ये था, सर मैंने इसको एजुकेशन में आने से पहले मैं इंडिया के जो टॉप 10-20 फ्रेंचाइजी देते हैं उन पे विजिट की, और फाइनली ये इन्होंने डिसाइड किया कि ये ग्रुप रेवाड़ी की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है। और GD गोयनका चूंकि मैंने ब्रांड के नाम से लोगों को लगता है कि बहुत कॉस्टली स्कूल होगा पढ़ाने में। मैं सिर्फ इस तरह से कह सकता हूँ कि फीस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर ऐसे शो तो नहीं कर सकता, पर अगर हमारा फीस स्ट्रक्चर फैसिलिटी के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो रेवाड़ी में ये बहुत बड़े अफोर्डेबल फीस है। मैं आपको मोहन जी बताऊंगा, पढ़ने के अलावा कोरोना टाइम में बच्चे 2 साल बिल्कुल घर में कैद हो गए थे। हम लोगों ने, मैं आपको फर्स्ट डे आई वाज स्टन्ड
इतनी फैसिलिटी कैंपस में कैसे प्रोवाइड हो सकती है। मैंने फिजिकली इसको एग्जामिन किया। वी आर हैविंग वेरी गुड शूटिंग रेंज, आर्चरी, लॉन टेनिस अपना आई वुड से शूटिंग रेंज रेवाड़ी के मुझे लग रहा है हमारे स्कूल में अवेलेबल है। बैडमिंटन, चेस, जूडो, ताई कमांडो, कैरम, फुटबॉल, क्रिकेट। और मैं आपको इतना बताता हूँ, एवरी मंथ वी विल ऑर्गेनाइज वन स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ हम सभी स्कूल के बच्चों को इनवाइट करेंगे। और यकीन माने हमारा बच्चा फिजिकली, एकेडमिकली और उसे काफी फिट ही मिलेगा आपको। ये मेरे विश्वास है। वो भी आने वाले दिनों के अंदर ये थे हमारे साथ नवीन अदरखा जी, और जिन्होंने हमें जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इन्होंने अभी जीडी गोयनका स्कूल को ज्वाइन किया है, यहाँ प्रिंसिपल के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। बहुत सारे सपने हैं, एम्स है, वो तमाम बातें हमने इनसे की, लेकिन क्या बदलाव होगा वो अभी आने वाले दिनों में देखना होगा। क्योंकि कई सारे अभिभावकों की जो हम सुनते हैं कि किस तरीके से ब्रांडेड स्कूल है, फीस लेते हैं, उस पर भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन जो 2 दिन पहले जो इवेंट हुआ था, हमने आपको दिखाया था किस तरीके से उत्कर्ष नाम से यहाँ पर इवेंट हुआ था, वो भी आप लोगों ने देखा था। और अब लखा जी ने जिम्मेदारी संभाली है, इसीलिए इंटरव्यू भी इनका किया है, क्योंकि हम तमाम स्कूलों में जा रहे हैं कि किस तरीके से जो है नया शिक्षा का सत्र शुरू है, क्या क्या स्कूलों का उद्देश्य है, क्या क्या कुछ करते हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था, अलग अलग स्कूलों से हम जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो ये था हमारे साथ नवीन अदरखा जी। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।